9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। जहां एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस त्रासदी और महामारी के दौर में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति से दूर इस समय जनता का हितैषी बनकर काम करना है, वहीं इससे इतर पंजाब की राजनीति में एक अलग ही भूचाल देखने को मिल रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में लगातार कांग्रेस में गुटबाजी सामने आ रही है। गुटबाजी की खबरें लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। उसमें एक तरफ अमरिंदर सिंह यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तो वहीं दूसरी ओर नवजोत सिंह सिद्धू का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच छिड़ी ये जंग सियासत को एक नई राह दे सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस का गेम बिगाड़ सकते हैं। क्या होगी कांग्रेस के लिए आगे की रणनीति पंजाब में, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब की राजनीति में इस समय मानो भूचाल सा आया हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू अपने बागी रुख से पंजाब कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ाती जा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अब पटियाला की सियासी पिच पर बैटिंग की तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि सिद्धू और उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ही हालिया गतिविधियां वही चल रही हैं। सिद्धू दाम्पत्य की पटियाला में रुख करने के बाद उनके विधानसभा हलके अमृतसर पूर्वी पर भी कांग्रेस नेताओं ने नजर जमा ली है। नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन मेयर के अलावा आधा दर्जन नेता तेल और तेल की धार देख रहे हैं कि अगर सही में सिद्धू परिवार पूर्वी हलका छोड़ता है तो वो अपनी दावेदारी कांग्रेस हाईकमान के सामने कैसे रखे। यही वजह है कि पूर्वी हलके की सियासी पिच पर बैटिंग के लिए नेताओं ने अपनी अपनी फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है, ताकि मौका आने पर चौका लगाया जा सके और सीट अपने खाते में डलवा सके। पूर्वी हलके को लेकर कांग्रेस का सियासी गलियारा भी खूब गरमाया हुआ है। किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी नेताओं का लगातार घेराव हो रहा है। ऐसे में इन नेताओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस खासी सतर्क है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा गुरुनगरी आए। उनकी आमद पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई। इसमें शामिल होने के लिए जब नेता पहुंचे तो उन्हें पार्टी कार्यालय के गेट पर ताला लटका मिला। कड़ी सुरक्षा के बीच लगे ताले पर जब नेताओं ने वहां खड़े पुलिस मुलाजिमों से सवाल किया तो ताला क्यों मारा है, तो एक पुलिस अधिकारी बोला, जी आपकी सुरक्षा के लिए मारा है, आपके नेता आए हैं, कोई विरोध प्रदर्शन ना हो जाए और कोई प्रदर्शनकारी कहीं दफ्तर में दाखिल ना हो जाए, इसलिए गेट पर ताला मारा गया है। बाद में अगर ऐसे हालात बन गए तो दोष तो पुलिस पर ही मत दिया जाता है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और प्रदर्शनकारी अंदर दाखिल हो गए। पुलिस ही में से एक लॉरेंस रोड चौक में एक पुलिस मुलाजिम ने बाइक सवार एक राजनीतिक पार्टी के वर्कर को रोक लिया। उसने हेलमेट नहीं पहना था। अब चालान ना हो जाए इसलिए उसने पहले तो मुलाजिम से आग्रह किया पर कर्मी नहीं माना। अब जान फंसी थी तो उसने एक बड़े नेता को फोन मिलाकर उस पुलिस कर्मी से बात करवा दी। पुलिस वाले ने भी नेताजी की हाजिरी बजाते हुए उस वर्कर को ऐसे ही बिना चेतावनी दिए वहां से जाने का आदेश दिया। अब वर्कर खुश था कि नेताजी के कहने पर उसका चालान होने से बच गया। वहां से निकल ही गया था कि पुलिस वालों की गुफ्तगू शुरू हो गई। एक पुलिसकर्मी बोला कि आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस को सख्ती तो करनी पड़ती है, मगर कुछ बड़े नेताओं के कहने पर उनकी सिफारिश पर ऐसे वर्करों को छोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह समझौते की सारी गुंजाइशें खत्म होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच तालमेल बनाने के लिए टी पार्टी से लेकर लंच पार्टी तक पर बैठक बुलाई गई। इसके बावजूद सिद्धू और कैप्टन एक बार फिर आमने सामने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिद्धू को लेकर एक बड़ी सियासी
लकीर खींच दी है और कह दिया है कि यदि सिद्धू उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो आज़ाद हैं, लेकिन उनका हाल ही में जनरल जे सिंह जैसा हाल हो जाएगा। ऐसे में सिद्धू ने पलटकर कहते हुए कहा कि पंजाब की अंतरात्मा को पार्टी से उतारने के प्रयास विफल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू स्पष्ट करें कि वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं या नहीं। अगर हैं तो उनका लगातार मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ बोलना आचार संहिता के उल्लंघन के समान है। कांग्रेस के बागी को ये तय कर लेना चाहिए कि वो किस तरफ हैं, क्योंकि वो पार्टी के अनुशासन को तोड़ रहे हैं। पार्टी में अनुशासनहीनता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिद्धू को बीजेपी वापस नहीं लेगी और जहाँ तक अकाली दल की बात है तो वो भी उससे रूठ चुका है। ऐसे में उनकी संभावनाएं आम आदमी पार्टी में हैं। वो लगातार आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे खिलाफ पटियाला सीट से सिद्धू चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ने के लिए आज़ाद हैं। ऐसे में उनका ही हश्र जे सिंह की तरह होगा जिनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर ने कहा कि वो अपना काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सिद्धू को कांग्रेस में शामिल हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, जबकि यहाँ कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक करियर यूथ कांग्रेस से शुरू किया है। वो और उनसे कहीं ज्यादा सीनियर है। इस कारण उन्हें उप मुख्यमंत्री या प्रदेश कांग्रेस प्रधान का पद कैसे दे दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान पर पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पलटवार करने में देरी जरा भर नहीं की। उन्होंने कहा कि आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं कि गुरु साहिब की बेदबी का इंसाफ क्यों नहीं मिला। नेतृत्व पे सवाल है, मंशा पे बवाल है। इससे पहले सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि पंजाब की अंतरात्मा को पटरी से उतारने के प्रयास विफल हो जाएंगे। मेरी आत्मा पंजाब है और पंजाब की आत्मा गुरु ग्रंथ साहिब है। हमारी लड़ाई न्याय और दोषियों को दंडित करने के लिए है। एक विधानसभा सीट इस तरह से चर्चा करने के लायक भी नहीं है। आपको बताते चलें कि सिद्धू ने साल 2019 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसी के बाद दोनों नेताओं के बीच सियासी वर्चस्व की जंग जारी है। हालांकि हाईकमान यानी कि कांग्रेस हाईकमान की ओर से कई बार दोनों नेताओं के बीच सुलह समझौता कराने की कोशिशें की गई, लेकिन बात नहीं बन सकी। अब दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने खुलकर आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या दोनों नेताओं के बीच शाह मात के खेल में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज। अब ये तो फिलहाल आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के बागी तेवर पंजाब कांग्रेस की राजनीति पर कितना असर डालते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।